जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी कंचन आंटी। योर वॉइस इज क्लियर। थैंक यू आंटी बताने के लिए कि मेरी आवाज़ आ रही है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सुनील अंकल। सभी संगत को जय गुरु जी, मेरा प्यारा वाला जय गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज ये सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के बारे में हम क्या कहें। गुरु जी के बारे में जब भी यहाँ पे बैठती हूँ तो गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी से अरदास होती है, गुरु जी आप संभालो, आपने बुलवाना है और आपने सत्संग सुनवाने हैं। तो गुरु जी आज देखो कौन से सत्संग सुनवाते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लैंक होके बैठी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट गुरु जी हैं, गुरु जी अपने आप संभालेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जितनी भी नई संगत जुड़ रहे हैं उन सबको मेरा प्यारा वाला जय गुरु जी। जय गुरु जी ममता आंटी, जय गुरु जी शर्मा अंकल, सबको जय गुरु जी। गुरु जी के बारे में ना मैं कल परसों, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं ना गुरु जी के पास बैठी थी ऐसी ही, और मैं ना गुरु जी ने मुझे ना कुछ नई बातें समझाई क्या मेरे मन में गुरु जी ने डाली। तो मेरा बड़ा मन था कि जब मैं सत्संग करूँ ना मैं ज़रूर शेयर करूँ। तो ये बात ना ऐसी थी कि ना पिछले 2 दिन से ना मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, मेरे ब्रदर आए हुए थे और मेरी नीस आई हुई थी। तो वो मेरी जो छोटी सी नीस है ना वो गुरुजी को भी बहुत मानती है। शी इज़ ओनली 3 years old और वो ना गुरुजी को बड़ा ऐसे प्यार कर रही थी और करती है, मतलब गुरुजी के साथ उसका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। तो वो ना बीच बीच में अपनी मम्मा को, जैसे होता है ना छोटे बच्चे अपने मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, वैसी मतलब मैं गुरुजी के पास बैठी थी और कुछ चीज़ें ना ऐसे पूछ रही थी गुरुजी से। तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा ना वे दिया मुझे, एग्जाम्पल दिया, मतलब वो बात समझाने का। वो बात ये थी कि ना जैसे एक बच्चा होता है हर वक्त अपनी मम्मा के पास, उसको अपनी मम्मा चाहिए होती है ना, कि मम्मा मम्मा मम्मा, हर वक्त अपनी मम्मा के आसपास ऐसे घूमते रहना। तो मैंने, गुरुजी ने मेरे को बताया वैसे ही जैसे एक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, वो माँ के पास हर वक्त रहता है। गुरुजी हमारे माँ बाप हैं, है ना, और हम उनके बच्चे, और हमें भी हर वक्त गुरुजी हमें चाहिए ना। हम जैसे बच्चे मम्मी मम्मी पुकारते हैं वैसे हम भी गुरुजी गुरुजी करते हैं, गुरुजी को पुकारते हैं। तो मैंने ना वो एग्जाम्पल ये था कि जब वो मेरी नीस ऐसे रो रही थी ना बिना मतलब के, ऐसे बिना मतलब के ऐसे रोना, ऐसे होता है ना बच्चों का मम्मी मम्मी करके रोते रहना। तो एकदम से मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला कि देखो हम भी गुरुजी के आगे, जब हम गुरुजी के बच्चे हैं, हम गुरुजी के आगे ऐसे रोते रहते हैं बिना मतलब के, कभी हमें ये चीज़ें चाहिए, कभी वो चीज़ें चाहिए, है ना। एक माँ को जैसे पता होता है ना एक बच्चे का,
एक कि इस बच्चे को ये जिद पूरी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि हर माँ को पता है ये मेरे बच्चे के लिए सही है और ये चीज़ मेरे बच्चे के लिए गलत है। तो वैसे ही गुरुजी को भी हमारे लिए सब पता है कि अगर हम उनके बच्चे उनके आगे ऐसे बच्चों की तरह ऐसे रोते रहेंगे, हमें कुछ चीज़ों की हम बोलेंगे हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, और हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गुरुजी अभी तक पूरी नहीं कर रहे, तो शायद हो सकता है वो जिद हमारी इसलिए नहीं मान रहे जैसे एक माँ नहीं मानती, क्योंकि उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, वैसे गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है, इसलिए वो बात पूरी ही नहीं हुई करते। उनको पता है कि मेरे बच्चे को किस टाइम पे कौन सी चीज़ चाहिए, तो इसीलिए। और अगर माँ देखो, एक पेरेंट्स होते हैं ना आजकल, मतलब सब अपने बच्चों की हर जिद पूरी कर देते हैं और फिर बाद में जाके वही बच्चे मतलब थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, उनको दिक्कत परेशानी आती है। वैसे अगर गुरुजी हमारी सारी बातें अगर पूरी कर देंगे, गलत जिद्दों को भी अगर गुरुजी पूरा कर देंगे, तो बाद में देखो गलत किसके साथ होगा, उनके बच्चों को बाद में दुख मिलेगा, है ना। तो गुरुजी ने समझाया कुछ चीजें तुम्हारी मैं इसलिए भी पूरी नहीं करता क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे पता है मतलब मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, और मैं तुम्हारी गलत जिद्दों को नहीं पूरी करूँगा। क्योंकि बाद में वही बातें हमारे लिए दुख होंगी। तो गुरुजी हम सबको खुश देखना चाहते हैं ना, हैप्पी देखना चाहते हैं, हमेशा खुश, कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे, हंसते खेलते रहे। तो बस यही बात थी। इतने प्यारे वे में गुरुजी ने एक्सप्लेन किया कि कई बार इसीलिए मैं तुम्हारी बातों को डिले करता हूँ। जैसे एक माँ अपने बातों को बच्चों को भुला फिसला लेती है ना, कि अभी नहीं बाद में ऐसे करके, वैसे गुरुजी हमें थोड़ा पेशेंस सिखाते हैं, और यही चीज़ एक्चुअली हमें पेशेंस भी सिखाती है। हम इंतज़ार करते हैं कि वो चीज़ें पूरी होंगी। अगर गुरुजी को लगता है वो हमारे लिए सही है तो वो डेफिनेटली पूरी करेंगे। अगर उनको लगता है कि ये पूरी करके अगर मेरे बच्चे को आगे दुख मिलता है तो वो पूरी नहीं करेंगे संगत जी, वो हमारी बातें पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, हैप्पी देखना चाहते हैं। तो ये बस ऐसे मैं बैठी थी 2 दिन मतलब उसके साथ बिताए, तो बस मेरे को पता नहीं एकदम से ऐसे गुरुजी ने कुछ सवाल जवाब मैं गुरुजी से बैठ के कर रही थी, तो इतने सुंदर वे में गुरुजी ने मुझे एक्सप्लेन किया, तो मैंने सोचा ये बात मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जो भी आप सिखाते हो, छोटी छोटी बातें आप सिखाते हो, एक्चुअली हमें गुरुजी ना पेशेंस सिखाते हैं कि हमें पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है, गुरु पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में मतलब थोड़ा सब्र भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे में पेशेंस है ही नहीं। तो गुरुजी हमें सब्र भी सिखाते हैं कि इंतज़ार करो, सब अच्छा होएगा, सब बहुत बढ़िया होगा, और पर हमें उन पर विश्वास रखना है, हर पल विश्वास रखना है। ऐसी संगत जी, एक बार ही पता है मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, बड़ा प्यारा सत्संग है ये। मैं ना एक्चुअली जिस नीज की बात करूँ ना, इसका 2 बारी ऑपरेशन हो चुका है। ये इसके हाथ में होल था, और इसका हार्ट में एक चेम्बर भी नहीं बनी हुई थी, और जब ये बहुत छोटी थी तो गुरुजी ने इसका मतलब यहाँ पे पीजीआई में ट्रीटमेंट कराया, और संगत जी बहुत मतलब गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया ना कि जब फर्स्ट इसका मतलब यहाँ पे चंडीगढ़ में ना, मैं जब फर्स्ट टाइम सत्संग मैंने अटेंड किया होगा तो गुरुजी ने इसको भी बुलाया था वहाँ पे। और जब इसका हॉस्पिटल में पहले टर्न ही नहीं आ रही थी संगत जी की मतलब ऑपरेशन की, क्योंकि बहुत पीजीआई में रश था, मतलब इतने सारे पेशेंट्स थे, छोटे छोटे बच्चे, तो इसकी टर्न ही नहीं आ रही थी। बट गुरुजी है ना, गुरुजी को जब हम सब सौंप देते हैं, जब गुरुजी को हम सब सौंप देते हैं, गुरुजी अपने आप वो कहते हैं ना, मैंने बाजू पकड़ी है, मैं अपने आप रास्ता निकालूंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा। अंधेरे में भी वो क्या कहते हैं, वो चांद की रोशनी कर देते हैं कि रास्ता बन जाए, रास्ता दिख जाए हमें। और ऐसा ही हुआ, कुछ ना किसी वे से मतलब डॉक्टर ने ही हमें बताया कि आप इस मतलब ये वाली क्या कहते हैं प्राइवेट वार्ड ले लो, वहाँ से फिर ऐसे आराम से हो जाएगा। तो हम लोगों ने वो लिया, और इसकी टर्न मतलब आ गई थी ऑपरेशन की, नहीं तो इसको 1.5 साल वेट करना पड़ता।
और इसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती थी। अब जब संगत जी क्या हुआ, जब इसका ऑपरेशन हुआ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, ऑपरेशन वाले दिन मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी और ना गुरुजी का स्वरूप था मेरे पास, मैंने हॉस्पिटल में रखा था और गुरुजी को चंदन का टीका लगा के मैं इसको लगाती थी, मतलब मेरी नीज को, और भेजा मैंने और मैं बोला गुरुजी आप इसको संभालना, आपने इसका हार्ट ठीक करना है। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी के चंदन के टीके में पता है ऐसे हार्ट बन गया। इस हार्ट में कुछ चंदन नहीं था, इस हार्ट के आसपास चंदन का टीका था। मतलब गुरुजी के चंदन के टीके में ऐसे हार्ट बना कि गुरुजी ने ऐसे शो किया जैसे मैंने अपना हार्ट इसको दिया। शुक्राना गुरुजी। और तब इसका ऑपरेशन सही हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम 1-2 साल के बाद लास्ट ईयर फिर इसका ऑपरेशन हुआ। तो हम लोग ना बहुत क्या कहते हैं, हमारी ड्यूटी बहुत लगी थी पीजीआई में, मैं और मेरी सिस्टम जाते थे। तो संगत जी क्या हुआ कि वहाँ पे एक बारी ना मैं एक आंटी से वैसी बात कर रही थी और मतलब क्योंकि हम क्या ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया गुरुजी की मेहर से, वो अब बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अगर वो सही रही तो गुरुजी की कृपा से 3rd ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका 2nd ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी थी। तो गुरुजी उसको खूब ब्लेस करे और वो गुरुजी के साथ इतना कनेक्टेड है। और देखो इतना कनेक्टेड होने के बावजूद गुरुजी ने, डॉक्टर ने 3 ऑपरेशन बताए थे, बट इस बार डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर कहते हैं शायद इसका 3rd ऑपरेशन ना हो। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ऐसी मेहर बनाए रखे कि उसका ऑपरेशन अब 3rd ना हो, वो ऐसी हेल्दी रहे और गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहे। तो संगत जी वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना तो एक बारी मेरी एक संगत से बात हो रही थी, एक आंटी से बात हो रही थी, बहुत प्यारी आंटी हैं वो। तो उनसे जब मैं बात कर रही थी ना तो उन्होंने मुझे वैसे ही बोला कि तुम ना अपना किचन में भी ना थोड़ा बहुत बनाते रहा करो। अब ये शायद गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी ने मुझे वो बात सुनवाई थी कि मुझे कुछ बनाना है। तो मैंने ना उन आंटी को कहा, मैंने बोला हाँ अब मैं ना सबसे पहले ना हलवा प्रसाद बनाऊंगी गुरुजी के लिए, जब भी अब किचन में जाऊंगी ना मैं सबसे पहले हलवा प्रसाद बनाऊंगी। और ना उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने ना, वैसे ही छेना मुर्गी की भी बात हो रही थी कि मेरे बेटे ने कहा ना कि अब आप जब भी सत्संग में जाओगे ना तो आप छेना मुर्गी लेकर जाना गुरुजी के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये बात उन्होंने नॉर्मल मेरे को बताई। अब संगत जी क्या हुआ, सेम डे जिसे मेरी बात हुई है मेरे को ना एक फ़ोन आता है, मेरी यहीं पे संगत है उनका फ़ोन आता है। वो कहते हैं जय गुरुजी दीदी आप ना वो सत्संग एक आंटी के घर करना है तो सेवा है, आप वहाँ पे आ जाओगे। तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक आ जाऊँगी, मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ, मैं घर जाके चेंज वेंज करके आती हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। मैं फटाफट घर गई और वहाँ पे ना ऐसे चेंज किया और फिर वापस उन आंटी के घर गई और वहाँ पे मुझे दरबार लगाने की सेवा मिली। और संगत जी क्या होता है वहाँ पे अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो आंटी सत्संग करा रहे थे, गुरुजी ने वहाँ पे अभी हलवा प्रसाद का किसी को भी सेवा नहीं मिली थी, गुरुजी ने सेम डे मुझे हलवा प्रसाद बनाने की सेवा बख्शी। तो मतलब मैंने बस ऐसे ही कहा था कि गुरुजी जब भी मैं किचन में जाऊंगी ना सबसे पहले मैं आपके लिए हलवा प्रसाद बनाऊंगी। गुरुजी ने सेम डे मुझसे वो सेवा भी ली संगत जी। मतलब मैं तो टाइमिंग से बात देख रही हूँ कि गुरुजी आप कैसे करते हो यार। और छेना मुर्गी, अब ना क्या हुआ है कि अब शाम को सत्संग हुआ, सत्संग के बाद अब मतलब सत्संग में हमें प्रसाद मिलाना संगत जी, उस प्रसाद में पता क्या था, छेना मुर्गी का प्रसाद जो डब्बे में कोई लेकर आए थे। तो देखो गुरुजी कैसे हाजिरी लगवाते हैं, मतलब हर चीज़ की, कुछ भी हम जो बोलते हैं गुरुजी को वो ऐसे खाली नहीं होने देते तो ये वहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा। और वहाँ पे गुरुजी ने ना फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे माइक पे सत्संग शेयर करने का ना बोलते हैं अपॉर्चुनिटी दी। और मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि ये मैं कर पाऊंगी, मैं माइक पे बोल लूँगी, क्योंकि मुझे माइक पे बोलने का ना बहुत बड़ा फोबिया था स्कूल टाइम से। मैं नहीं बोल पाती थी, मेरे को तो हमेशा डर लगता था कि ये मेरे बस का बात नहीं है, मैं ना डिबेट कर सकती हूँ ना मैं ये वो जो न्यूज़ रीडिंग, स्कूल में बहुत एक्टिविटीज़ होती थी मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने में बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। पर गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने इतनी हिम्मत और ऐसे बोलते हैं ना वो करेज देते हैं,
हर चीज़ को आपके अंदर से डर को निकालने का। तो गुरुजी ने मेरे साथ भी ऐसे किया। फर्स्ट वहाँ पे मुझे माइक दी और गुरुजी ने मेरे को माइक से वो क्या कहते हैं सत्संग सुनवाए, इतने सारे सत्संग सुनवाए गुरुजी, मतलब गुरुजी ने। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और मतलब कहते हैं ना गुरुजी आपका जब आपका हाथ थामते हैं वो आपको कभी बीच में नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत बेवकूफ़ और नालायक बच्चे हैं, हम उनका हाथ छोड़ देंगे क्योंकि हमें ऐसे लगता है अरे हमारा ये काम नहीं हुआ, गुरुजी आप तो कुछ नहीं करते हैं ना, हम इधर उधर चले जाएंगे, हम यहाँ अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे, या जो भी है हमारा ध्यान, हमारा फेथ गुरुजी से कम हो जाएगा। पर वो टाइम ऐसा होता है गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं। जिन बच्चों को अपने गुरुजी पे विश्वास है ना, गुरुजी आप यकीन मानो कुछ भी हो जाए गुरुजी उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। और गुरुजी उनके दिल की हर तमन्ना, हर जो बोलते हैं ना विश होती है छोटी से छोटी, वो पूरी करते हैं। तो सच में संगत जी गुरुजी, बट ये है कि सिर्फ गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, उनके साथ बैठ के जो भी दिल की बातें हैं ना आप उनके साथ करो। बिलीव मी, मैं कह रही हूँ कसम से, यहीं बैठ के गुरुजी सामने देख रहे हैं, गुरुजी आपको आंसर करेंगे। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, सबको बहुत प्यार करते हैं। और बस बात है हमारा फेथ, हमें अपने फेथ को बढ़ाना है संगत जी, हमें अपने फेथ को बहुत 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 बढ़ाना है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। किसी को भी कोई आपको आंसर्स नहीं दे सकता। अगर आप बोलो आप इनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, है ना, कोई आपकी मदद कर देगा, कोई आपको आंसर कर देगा? नहीं, कोई आपको आंसर नहीं करेगा, गुरुजी ही आपको आंसर देंगे। कैसे देंगे वो गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, पर वो ही विल गिव यू। आपके अंदर की एक आवाज़ आपको सुनाई देगी, और वो जो अंदर की जो आवाज़ होगी ना वो आपके गुरुजी की आवाज़ होगी। पर वो अंदर की आवाज़ तक पहुंचने के लिए आपको उनके पास बैठना पड़ेगा। मतलब ऑफ कोर्स जब तक हम उनके पास नहीं बैठेंगे अपनी अंदर की आवाज़ को हम कैसे सुनेंगे, है ना। तो गुरुजी आपको गाइड करते हैं, गुरुजी सच में गाइड करते हैं। अब मैं ऐसे आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। ये परसों का सत्संग है। मैं ना ऐसे लेटी हुई थी और आई थिंक कल की बात है, कल या परसों की। मैं सुबह लेटी हुई थी और मैंने बोला मम्मा, एसी चला हुआ था, मैंने बोला, और पंखा स्लो था, तो मैंने बोला एसी ना बंद कर देते हैं, फैन को तेज कर देते हैं। मैं ऐसे नींद में ही ऐसे बोल रही हूँ। मैं बोला गुरुजी अभी कौन उठेगा है एसी बंद करने में, पर मैं सोचूं एसी बंद कर दूं, इतनी कूलिंग इस साइड को तो आ ही नहीं रहा, पंखा तेज कर देती हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा। आप यकीन नहीं मानोगे संजय जी, मेरी मम्मी पता नहीं है हर बार ऐसा हो जाता है, मैं गुरुजी को बोल रही होती हूँ, मेरी मम्मी उसी टाइम आके बंद कर जाती है। ये मतलब चौथी पांचवी बारी ऐसा मेरे साथ हो गया कि जब जब मैं गुरुजी को ऐसे बोलती हूँ गुरुजी एसी बंद कर दूं, फैन और तेज कर दूं, मतलब मैं गुरुजी को मन में बोल रही हूँ और मेरी मम्मा आके एसी बंद कर गई और फैन तेज कर गई। तो कौन, मतलब अगर ये आपकी इतनी सी बातें भी सुनते हैं, अगर ये इतनी बातें सुनते हैं तो वो बड़ी बातें नहीं सुनेंगे। बट हाँ, अगर वो नहीं सुन रहे हैं वो बड़ी बातें, तो छोड़ दो उन बातों को, क्योंकि वो शायद बातें आपके लिए है ही नहीं है ना। वो जो जिद है या जो भी आप कह रहे हो, वो अगर वो नहीं सुन रहे ना, अगर वो बात नहीं सुन रहे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो शायद आपके लिए है ही नहीं, इसलिए वो आप मतलब वो पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको कभी दुख देना ही नहीं चाहते। कोई माँ अपने बच्चे को रोता हुआ थोड़ी देख सकती है आप बताओ? कोई माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देख नहीं सकती। बच्चा रोता है, कई बार माँ डांट लगाती है, जोर से थप्पड़ भी लगाती है, क्योंकि बच्चा गलत जिद कर रहा होता है। वो थप्पड़ जोर से लगना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चा वहीं पे समझ जाए कि ये चीज उसके लिए सही नहीं है। और अगर बच्चा थोड़ी देर रोता भी है तो गुरुजी मतलब कहते हैं ना, माँ थोड़ी देर में आके उसको प्यार करके मना लेती है। ऐसे हमारे बड़े प्यारे से हमारे गुरुजी हैं। अगर वो हमारी कोई बात नहीं करेंगे ना, हम कहेंगे अरे गुरुजी हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम तो नाराज है, आप हमारी बात ही नहीं सुनते, आप तो सबकी बातें सुनते हो, आप तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। क्या पता वो बात ही गलत हो, इसलिए गुरुजी नहीं पूरा कर रहे। तो उस बात पे हमें सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं भी कुछ बातों को लेकर ऐसे बैठ जाती हूँ, गुरुजी नहीं पूरा करते, क्योंकि फिर गुरुजी समझा भी देते हैं कि तू अगर मैं
तूने अपनी जिंदगी की डोर मुझे पकड़ाई हुई है ना, तो मुझे चलाने दे। तो सही में सरेंडर यही तो है, जब उनको उनके हाथ में अपनी जिंदगी पकड़ा दिया तो अपने आप चलाएंगे। हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों इतना दिमाग लगाएं, हम क्यों सोचें, है ना। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, उन पे छोड़ दो। उनको सही लगेगा तो वो करेंगे, उनको सही नहीं लगेगा तो वो नहीं पूरा करेंगे। बट विश्वास रखो, बस उन पे विश्वास कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो आपकी एक बात को पूरा नहीं कर रहे तो उसकी वजह से आप अपना विश्वास कम कर दोगे। अरे नहीं, मतलब क्या अगर हमारे मम्मी पापा हमको इतना प्यार करते हैं, अगर कुछ बातें वो हमारी नहीं मानते तो क्या हम उनको प्यार करना बंद कर देते हैं? नहीं करते ना, हम उनको प्यार उतना ही करते हैं, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, दे लव अस सो मच। वो हमें अनकंडीशनल प्यार करते हैं, और उनके जैसा प्यार हमें कोई कर सकता है? चाहे हमारी में इतने अवगुण हो, फिर भी हमारे माँ बाप हमको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो ये तो सृष्टि के मालिक हैं, जो मतलब पूरी दुनिया चला रहे हैं, जिन्होंने मतलब एक एक चीज जिनके कंट्रोल में है, और वो हर चीज को कंट्रोल करके रख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उन्होंने हमारी जिंदगी के बारे में भी सोचा होगा ना। बस उनके ऊपर छोड़ दो, हर चीज उनके ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप संभाल लेंगे। और सत्संग, इतने प्यारे प्यारे सत्संग है। अभी संगत जी क्या हुआ, ये सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। एक बारी ना गुरुजी आपको ड्रीम में भी आके ऐसे ब्लेस करते हैं। ये ड्रीम का सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। कई बार आपको गुरुजी ना सत्संग सुनवा के वो आंसर कंफर्म कर देते हैं कि ये मैंने ही किया है। ऐसा एक सत्संग मेरे साथ हुआ। मेरे को ड्रीम में ना बहुत बुरे एक बारी बहुत बुरा सपना आया कि जैसे मैं मर गई हूँ और मुझे ना कोई लेके जा रहा है, मतलब मुझे कोई लेके जा रहा है अपने साथ। बहुत सारे लोग थे और मैं बोल रही हूँ ये रास्ता, मैं सपने में ऐसे बोलती हूँ कि मैं ये रास्ते से नहीं मैंने जाना है, मैं तो दूसरे रास्ते से जाऊंगी। तो ना वो, और मेरे फेस पे पता नहीं खून और ये सब क्या क्या लगा हुआ था, मेरे को याद नहीं, पर बहुत भयानक सपना था। तो मैं ना ऐसे जो भी मेरे को लेकर जा रहा होता है ना, तो मैं ना उसको मैंने गले में लॉकेट पहना होता है, मैं लॉकेट दिखाती हूँ और मैं बोलती हूँ देखा ये है ना गुरुजी, ये मेरे को यहाँ से लेके जाएंगे नहीं, मैं दूसरे साइड से जाऊंगी, गुरुजी हैं मेरे साथ। और वो जो मेरे को लेकर जा रहे होते हैं, वो जब गुरुजी का लौकिक स्वरूप देखते हैं ना, वो कुछ नहीं बोल पाते और वो ना चुपचाप वहां से, कहते हैं ना उनकी बोलती बंद हो जाती है, वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। मतलब उन्होंने मुझे कुछ रोका नहीं और मैं वहां से चुपचाप गुरुजी का लॉकेट पकड़ के निकल गई। तो गुरुजी ने मुझे कोई बहुत बड़े संकट से बचाया, ऐसे मैंने ड्रीम में देखा। अब ये तो मेरा ड्रीम था। अब ना कुछ दिनों के बाद मैंने ये ड्रीम आंटी के साथ शेयर किया और उन आंटी को भी क्या कहते हैं, आंचल आंटी है, उनको भी ऐसे सिमिलर कहते हैं ना ड्रीम आया कि मतलब उन्होंने भी सपने में ऐसा मतलब ऑलमोस्ट लाइक ऐसा ही था कि कोई होते ना यमदूत वगैरह ऐसे उनको लेके जा रहे हैं। कोई बहुत भयानक से थे लोग जो भी थे, वो उनको वो भी गुरुजी का नाम लेती हैं और गुरुजी उनकी रक्षा करते हैं। तो उन्होंने अपना ये ड्रीम ना मुझे शेयर किया और मुझे सुनाया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मेरा आंसर है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना वो सत्संग सुनवा के हमको आंसर देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कंफर्म किया कि देख मैं ही तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। वहां पे उन आंटी ने गुरुजी का नाम लिया और एक क्या कहते हैं, पता है हमें नहीं पता ना वो सपना था या सच था, हम नहीं जानते, पर लेकिन वो जो भी था बहुत बहुत भयानक था। पर गुरुजी ने हमारी रक्षा की, ड्रीम में आके रक्षा की। तो गुरुजी हमारे कष्ट, बहुत बड़े बड़े कष्ट ड्रीम में आके भी काटते हैं और फिर वो आके गुरुजी बताते भी हैं कि मैं ही था कि जिसने तुझे प्रोटेक्ट किया है। तो हमें हर पल बस गुरुजी का शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुजी ना जाने हमारे कितने कष्ट ड्रीम्स में भी काटते हैं। संगत जी वो ड्रीम्स में काट देते हैं। वो जो भी हमारी लाइफ में आगे प्रॉब्लम होती है या जो भी संकट आने वाला होता है, वो हमारे ड्रीम में भी काट देते हैं। ये उनका एक वे है हमें ब्लेस करने का। तो कभी ऐसा कुछ आए ना ड्रीम में तो आप परेशान मत होइएगा कि, क्योंकि कई बार संगत परेशान हो जाती है कि गुरुजी ने उनको गुस्से में डांट दिया है ना, या उनको ऐसे कुछ भी गुस्से से कह दिया, पर लेकिन सपने में, पर वो आप ये मत सोचना कि गुरुजी आपको डांट रहे हैं। क्या पता गुरुजी
वो कष्ट है जो आपके ऊपर आया है, उस कष्ट को डांट के आपकी जिंदगी से भगाते हैं गुरुजी। तो गुरुजी आपसे मतलब हमें नहीं डांटते, गुरुजी हमारे कष्टों को डांटते हैं और उनको लाइफ से बाहर निकालते हैं। बस हमें उनका शुक्राना करना है कि गुरुजी हर पल शुक्राना आपका कि आप हर पल हमारी रक्षा करते हो, हमारा ख्याल रखते हो और हमेशा हमारे अंग संग हमें पता है हर वक्त प्रोटेक्ट करते हो। और वैसे ही अब संगत जी ऐसे ही मैंने ना गुरुजी को कुछ दिन पहले ऐसे बोल रही थी, मैंने बोला गुरुजी ये चरण स्वरूप का सत्संग है, मैं वो सुनाती हूँ आपको चरण स्वरूप के सत्संग का। कि एक बारी ना मैं अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी सत्संग में, वहाँ पे मैं एक आंटी है वो ना चरण स्वरूप की सेवा कर रहे थे। तो मैंने ना गुरुजी को कहा कि मुझे भी ना चरण स्वरूप आपके चाहिए। तो ना मैंने बोला मैं ना आपसे नहीं मांगूंगी, मैं उन आंटी से नहीं मांगूंगी, मैं आपसे मांग रही हूँ। आप सामने से आके मेरे हाथों में पकड़ाओगे, मैंने आपसे ही लेना है, मैं किसी से नहीं मांगने वाली। तो गुरुजी है, गुरुजी ने तो मेरी बात सुन ली और गुरुजी ने मतलब नेक्स्ट डे अंकल आंटी के साथ गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे दरबार के अंदर इतने सुंदर दर्शन हुए और गुरुजी ने मुझे अपने चरण स्वरूप दरबार में दिए और साथ में गुरु महिमा भी दी। और मतलब ऐसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, शुक्राना गुरुजी। और ना वहाँ पे एक और सत्संग हुआ, वो सत्संग ऐसे था कि मतलब मैं गुरुजी ना मतलब ऐसे मेरा हाथ में चरण स्वरूप थे। मैंने बोला गुरुजी आप तो कितने सुंदर लग रहे हो, मैं मन करा आपका ऐसे बलिहारी जाऊं, आप इतने प्यारे लग रहे हो, क्या करूं गुरुजी, मतलब पर मेरे हाथ में आपके चरण स्वरूप है तो हाथ से तो नहीं मैं कर सकती, बट ऐसे मन से आपको ऐसे कर रही हूँ, तो आप मेरा वो स्वीकार करना। अब संगत जी क्या होता है कि गुरुजी तो गुरुजी है, मैं जैसे दरबार से एक कदम बाहर रखा, सिद्धार्थ मोहन अंकल वहाँ पे मतलब लाइव कर रहे थे सिंगिंग और मतलब गुरुजी के लिए गा रहे थे, गुरुजी और उनकी प्यारी संगत के लिए गा रहे थे। तो ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी टाइम पे मैं बलिहारी सदगुरु तेरे वो भजन गाना स्टार्ट किया और मतलब मैं तो रोती गई कि वाह गुरुजी आप इतने प्यारे हो, मतलब इतने मतलब मेरे मन की इच्छा थी कि मैं आपको बलिहारी जाऊं और आपने मुझे भजन ही सुनवा दिया। मतलब ऐसे हैं हमारे गुरुजी ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, सच में इतना ख्याल रखते हैं, हर पल वो आपके अंग संग है, हमारे अंग संग है और अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मतलब अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कि वहाँ पे ऐसी ब्लेसिंग्स थी और मतलब मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मतलब वो ट्रिप इतना अमेजिंग, मैंने सोचा भी नहीं था और गुरुजी ने एकदम से बुला लिया। हर बात जानते हैं गुरुजी कि उनको कब किस टाइम पे बुलाना होता है। अब मैं आपको एक और संगत जी एक और बात बताऊं, ये बहुत प्यारी बात है, ये मैंने ना रियलाइज किया अपने घर के मंदिर में। मैं यहाँ पे जो मेरा घर का मंदिर है ना, मैं हमेशा यहाँ पे बोलती हूँ ये ना बड़ा मंदिर है, मतलब मेरे लिए यही बड़ा मंदिर है क्योंकि मैं तो आ नहीं पाती, मतलब मैं अपने गुरुजी को यहीं पे देखती हूँ और मैं यहीं पे उनसे बातें करती हूँ, तो मेरे लिए यही मतलब यही जगह मेरे को इतनी सुंदर लगती है ना, मेरे को लगता है इससे प्यारी जगह और कोई हो ही नहीं सकती है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ये गुरुजी का कमरा मतलब गुरुजी का ब्लेस्ड रूम है और गुरुजी का ही रूम है, तो मैं इसको बोलती हूँ कि गुरुजी का दरबार तो मेरे यहाँ पे भी लगा है। अब संगत जी पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब जब मैं डुगरी गई ना तो गुरुजी के दोनों स्वरूप आपको पता ही है, ये वाला स्वरूप और रॉकस्टार वाला स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ है ना, और गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। अब मेरे घर में भी गुरुजी की छोटी सी गद्दी लगी हुई है यहाँ पे, और ना यहाँ पे गुरुजी का क्या कहते हैं, मेरे रूम में 2 स्वरूप लगे हैं, एक गुरुजी का ये वाला और रॉकस्टार वाला, इतना ही बड़ा लगा हुआ है। और मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी ये तो मेरे लिए तो बड़ा मंदिर है ना एक तरह से, है ना, आप तो यहीं पे ही विराजमान हो, मैं तो आपसे यहीं पे बातें करती हूँ, मैं तो आपके साथ यहीं पे टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरे लिए तो यही सब कुछ है। बाकी इच्छा आपकी, आपने जब अपने दरबार में बुलाना है, पर ये भी मेरे लिए आपका वो इतना प्यारा सा दरबार है। अब संगत जी आप यकीन मानोगे क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे क्या रियलाइज कराया कि यहाँ पे बड़ा मंदिर कैसे है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको दिखाती हूँ।
दिखाऊं कैसे, एक सेकेंड। ये देखो, ये यहाँ पे गुरुजी का ये रॉक स्टार वाला स्वरूप है। आई थिंक लाइट आ रही है तो नहीं पता चलेगा। यहाँ पे गुरुजी का ये स्वरूप है। अब देखो बड़े मंदिर में, और जब हम वहाँ पे डुगरी भी जाते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, इन दोनों स्वरूप के बीच में जो दरबार में गुरुजी की, शिवजी जी की मूर्ति है ना, और गुरु नानक देव जी हैं। और मैंने ये ना जब घर में सेटिंग की थी, मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था। अब संगत जी, अब आप देखना, इन दोनों स्वरूप के बीच में, अभी मैंने आपको दिखाया कि मेरे यहाँ पे राइट साइड पे गुरुजी का रॉकस्टार स्वरूप है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये वाला स्वरूप है। अब आप देखो, यहाँ पे बीच में, दोनों के बीच में शिवजी जी हैं, और शिवजी जी ऐसे ही बैठे हैं जैसे मतलब बड़े मंदिर में है। और उसके नीचे ये देखो गुरु नानक देव जी। मतलब सेटिंग देखो गुरुजी कैसे कराते हैं संगत जी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये चीज तो है ही है, और यहाँ पे गुरुजी का छोटी सी गद्दी रेड चेयर में। मतलब अब आप देखो गुरुजी किस तरह से करते हैं ना हर चीज प्लानिंग। मतलब ये मैंने नहीं किया था प्लानिंग, पर गुरुजी ने अपने आप दिखा दिया कि मैं यहीं पे हूँ। सेटिंग भी ऐसे कि दोनों स्वरूप के बीच में शिवजी जी और गुरु नानक देव जी। जब मैंने ये बात बैठ के रियलाइज की ना, मैं तो हैरान ही होगी, वाह गुरुजी, मतलब सच में ये सेटिंग तो आप ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सोच के रखा ही नहीं। और ये जो शिवजी जी वाली फोटो है ना, ये हमें मिली थी, मतलब बहुत टाइम हो गया, और कब से इसी वॉल पे ऐसी ही इस जगह पे रखी हुई है। और मुझे नहीं पता था, पर गुरुजी तो अपनी सेटिंग कैसे बना लेते हैं ना, कि दोनों स्वरूप यहाँ पे, और ये पहले रॉकस्टार स्वरूप यहाँ पे था और ये वाला स्वरूप वहाँ पे, पर मैंने सेटिंग चेंज कर दी थी। बट गुरुजी किस तरह से करते हैं ना संगत जी। और मेरे उस दिन तो मेरी खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था। मैंने बोला वाह गुरुजी, मतलब ऐसा भी आप करते हो, कैसे करते हो, मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने तो किया ही नहीं ऐसे। गुरुजी की यहाँ पे छोटी सी गद्दी भी है, गुरुजी के दोनों स्वरूप भी हैं, शिवजी जी भी हैं, और गुरु नानक देव जी भी हैं। तो ये कौन करता है, मतलब मैं तो नहीं, हमने नहीं किया, ये गुरुजी अपने आप अपनी सेटिंग कराते हैं संगत जी। और पहले आपको पता है मेरे पास एक स्वरूप भी नहीं था। ये मेरा सबसे पहले वाला सत्संग है संगत जी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये सत्संग ऐसे था कि मतलब मैं एक बारी, जब मैं नई कनेक्ट हुई थी गुरुजी से, मैंने ना गुरुजी को कहा, गुरुजी मैंने फेसबुक पे पढ़ा था कि अगर गुरुजी का स्वरूप आपके पास है ना तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। तो मतलब ऐसा हुआ कि मैंने बोला अच्छा गुरुजी ऐसी बात है तो मुझे भी आपका स्वरूप चाहिए, पर मेरे पापा तो मानते ही नहीं है, मुझे कैसे मिलेगा आपका स्वरूप। गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे। और ये मेरे साथ पहला सत्संग गुरुजी ने बनाया। यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या बोलते थे, मंदिर था, एक छोटा सा मंदिर था। और वो ना मेरी चाची आई, और दिवाली का वीक चल रहा था, और ये 2018 की बात है। और मतलब मेरी चाची आई, उन्होंने बोला यहाँ से तू मंदिर को हटा के ये सामने शिफ्ट कर दे। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अभी जहाँ पे आपको दरबार दिखाया था वहाँ पे अब 2 है, ऊपर भगवान जी का है, नीचे गुरु जी का दरबार है। अब संगत जी मतलब मैंने बोला गुरुजी मेरे पास तो आपका एक छोटा स्वरूप भी नहीं है, मतलब मैं कैसे, मुझे तो आपका स्वरूप चाहिए, आप अपने आप आओगे। मैं नहीं मांगने, क्योंकि मैं सत्संग में भी नहीं जाती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, संगत का भी नहीं पता। और मैंने इतना सुना था कि आप खरीदते नहीं हो, गुरुजी अपने आप आएंगे। तो मैंने बस ये बोला गुरुजी आप अपने आप आना मेरे पास, तो चलकर। अब गुरुजी अपने आप चलकर आए। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे जो वो था ना मंदिर, उस मंदिर में ड्रॉर था, और मैंने ना सारी मूर्तियाँ निकाली, शिफ्ट किया, और मंदिर के ड्रॉर से बुक्स निकाली। बुक्स निकालने के बाद एक छोटा सा लैमिनेटेड कार्ड था, और जब मैंने उसको उल्टा किया ना संगत जी, वो गुरुजी का स्वरूप निकला। मेरे मंदिर में गुरुजी का स्वरूप पहले से था या उसी दिन आया, मैं नहीं जानती, बट गुरुजी अपने आप मेरे पास आए। जिससे मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप अपने आप आओगे, और सच में गुरुजी अपने आप आए। और गुरुजी कहते हैं ना आपकी दिल की बात सुनते हैं, बस हर बात, मतलब इनसे ज़्यादा कोई नहीं सुनता संगत जी, इनसे ज़्यादा कोई नहीं सुनता। आप इनको ऐसे कुछ भी बोलोगे ना, कुछ भी, मतलब
वो आपकी बात को कभी नहीं भूला करते, कभी भी नहीं भूलते गुरुजी। आपने उनको जो भी बात बोली है ना, वो हमेशा याद रखेंगे और टाइम आने पे वो पूरा भी करते हैं। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे वो क्या बोलते हैं, वो अपना स्वरूप ब्लेस करके दिया, ब्लेसिंग्स जो दी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो वाला स्वरूप जो मैं आपको बता रही थी। ये देखो, ये मेरे मंदिर से निकला। और 1-2 दिन के बाद जब मैंने YouTube पे सर्च किया, एक सत्संग सुन रही थी शिव अंकल का, उसमें जो अंकल के पास स्वरूप था वो सेम ऐसा लैमिनेटेड था। और मुझे बाद में पता चला गुरुजी ये वाले स्वरूप ना 95-96 में ना संगत को बांटते थे। और मैंने बोला वाह गुरुजी, आप तो मतलब इतने टाइम से मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो। और बस टाइमिंग्स गुरुजी किया ना, गुरुजी ने अब टाइमिंग्स 2018 में मेरे को अपने साथ कनेक्ट करना सोचा, या उन्होंने पहले भी शायद किया, पर हम ना समझे ना भूले, हमें नहीं पता कि क्या था। पर लेकिन शुक्राना गुरुजी का, उस पल का बहुत बहुत शुक्राना, जिस पल ने मुझे गुरुजी से मिला दिया। सच में गुरुजी, जिस पल, जिस दुख ने आपके साथ जोड़ दिया, वो दुख तो मैं कह रही हूँ वो सुख के समान है संगत जी। आप उस दुख का ना दिन रात बस मन करता है उस दुख का शुक्राना करते जाओ, करते जाओ। थैंक यू गुरुजी। अगर वो हमारी लाइफ में दुख नहीं आता तो हम आपके साथ कैसे जुड़ते। बहुत भाग्य वाले होंगे वो लोग जिनकी लाइफ में कोई दुख नहीं आया और वो गुरुजी के साथ वैसे ही कनेक्ट हो गए। पर लेकिन अगर कोई दुख की वजह से कोई एक दुख कारण बना गुरुजी के साथ जुड़ने का, वो 100 सुखों के समान है संगत जी। वो सच में, अगर वो आप सोचो, अगर गुरुजी नहीं होते तो हमारी लाइफ में क्या होता, कुछ भी नहीं होता। हम मतलब ऐसी, मतलब हम जिंदगी रोते पिटते बस ऐसी कट जाती पूरी लाइफ। सच में मेरी भी निकल जाती, ऐसी निकल जाती, पता नहीं मैं डिप्रेस हो जाती, क्या होती, आई डोंट नो, पर ऐसा होता मेरे साथ। पर लेकिन मैं आपको सच बात बोल रही हूँ, उस दुख का कोटि कोटि शुक्राना, जिस दुख की वजह से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। सच में मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा, हमारी लाइफ में हमने सोच के थोड़ी बैठे होते हैं कि दुख हमारा इंतजार कर रहा है, और हमें लगता है कि वो उस दुख में तो हम बिखर जाते, पर गुरुजी हमारा हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। वो आपको इतना प्यार देते हैं, वो आप दुख ही भूल जाओगे, आपको वो दुख लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो दुख इतना, मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सत्संग तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट शुक्राना बस गुरुजी का। मैं ना गुरुजी के लिए 2 लाइनें गाना चाहती हूँ, जो कहते हैं ना, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। सच में बिन मांगे ही हमें दे ही जा रहे हैं गुरुजी। मतलब ऐसे लगता है हम उस लायक भी नहीं है, बस ऐसे लगता है हर पल उनका शुक्राना करते रहे, शुक्राना करते रहे। थैंक यू गुरुजी, हर पल के लिए थैंक यू, जो आप हमें बख्शते हो, हमारे साथ रहते हो और अपनी प्रेजेंस फील कराते हो। इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती कि गुरुजी, रब आपके साथ बैठ के आपको अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं।
इससे खूबसूरत बात क्या है, सच में इससे खूबसूरत बात ही और कुछ नहीं है। और बस मेरे को ऐसा लगता है थैंक यू सो मच गुरुजी, अगर आप हमारी लाइफ में नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता, हम तो ज़ीरो हैं और हमेशा ज़ीरो ही रहेंगे। बट जब आपसे जुड़े, आपने पता नहीं ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया। वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो क्या कहते हैं ना, वो क्या दिया, मतलब वर्ड्स नहीं है, बस स्पीचलेस है उस चीज़ के लिए। बट थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। और शुक्राना गुरुजी। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी गुरुजी ने चाहा तो फिर से गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं और सत्संग करूँगी। शायद गुरुजी आज यहीं पे मुझे मतलब वाणी को और विराम करने के लिए कह रहे हैं कि बस शुक्राना गुरुजी। और सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और शुक्राना गुरुजी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। बस आप गुरुजी के साथ ऐसे ही अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाते रहिए। और मतलब कहते हैं ना वो लव, वो क्या कहते हैं, लव, पॉजिटिविटी, स्माइल्स हर जगह ऐसे स्प्रेड कीजिएगा, क्योंकि जो आप स्प्रेड करोगे ना आपके पास मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा वापस। वॉट एवर यू गिव यू गेट इट बैक। सो मतलब जो आप बांटोगे वो आपको वापस मिलने वाला है संगत जी। तो बस आप खुशियाँ स्प्रेड करो और हमें किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना। अपने आप गुरुजी हैं ख्याल रखने वाले, है ना, अपने आप ख्याल रखेंगे। और अरे हाँ, जाते जाते एक मैं आपको साखी सुनाती हूँ। आज सुबह ही मेरे ब्रदर ने ना मुझे ये साखी सुनाई और बहुत सुंदर साखी मेरे को लगी। ये साखी, एक सेकेंड संगत जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं ना याद कर लूँ कि उसने कौन सी लिए सुनाई थी। एक्चुअली उसने 2-3 मुझे सुनाई थी। हाँ, ये साखी ऐसी थी संगत जी, पता नहीं गुरुजी ये क्यों सुनवाना चाहते हैं। मतलब मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं सुनाऊंगी, पर गुरुजी की जैसी इच्छा। तो ये साखी ऐसी थी, एक बारी ना एक इंसान, एक संगत आई महापुरुषों के पास, और वो ना बहुत परेशान था। वो कह रहे थे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास मतलब इसको वंश, मेरे पास वंश आगे, उनके पास औलाद नहीं थी। तो उन्होंने बोला इतने पैसे हैं, इसको मतलब संभालने वाला कोई भी नहीं है, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि आप ब्लेसिंग दो कि गुरु नानक मेहर करे कि मेरे घर में भी औलाद हो। तो वो महापुरुष थे, वो कहते हैं कि अभी हम ना वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वृद्धाश्रम, हाँ वृद्धाश्रम बना रहे हैं। और वो हाँ वृद्धाश्रम बना रहे हैं, और बच्चों के लिए वो बना रहे हैं, अनाथ आश्रम बना रहे हैं, अनाथ आश्रम बना रहे हैं, सॉरी संगत जी, अनाथ आश्रम बना रहे हैं, वृद्धाश्रम बना रहे हैं। तो उन्हें अपने जो पैसे हैं ना तो वहाँ पे लगा दे, तेरा भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला मेरा उद्धार करो। तो महापुरुष कहते हैं कि तू वहाँ पे अपने पैसे लगा दे, वहाँ पे तेरा उद्धार हो जाएगा। तो कहते नहीं नहीं, उसने बोला कि ना आप मेरे घर में औलाद का, मतलब मेरे को वरदान दो कि मेरे घर में औलाद हो जाए, तो मैं ना ये अनाथ आश्रम ना खुद बनवाऊंगा। तो उन्होंने, महापुरुषों को लगा ये तो बहुत नेक विचार है, ऐसा कर देते हैं। अब ना उन्होंने क्या कहते हैं, बोला कि वाहिगुरु जी मेहर करो, इसके बंदे की नेक सोच है, आप इसके घर में मेहर करो। तो उनके घर में औलाद, उनका बेटा हुआ। और बेटा होने के बाद ना संगत जी वो ना महापुरुषों को ना दान, मतलब नाम के लिए आया कि बच्चे का नाम रखना है। तो नाम रखने के लिए ना संगत जी उन्होंने कहा, तो महापुरुषों ने ना याद दिलाया कि तूने कहा था कि तू वो अनाथ आश्रम बनाएगा।
तो जब अनाथ उस बंदे ने ना टाल मटोल की, उसने बोला कि अगली बार ऐसे करके, अगली बार पता नहीं कुछ और सेरेमनी थी तो इसीलिए वो आ गया। तो उसने बोला कि तूने अब बोला था कि मतलब फिर से महापुरुषों ने याद दिलाया कि तूने पैसे से अनाथ आश्रम बनाना है, तो उसने नहीं बनाया। तो पर लेकिन वो कहता कि चलो महापुरुषों के यहाँ पे दान कर जाता हूँ, तो वो 11 रुपए का चेक उसने दान कर दिया, मतलब पैसे डाल के एक एनवलप में दान कर दिया। अब संगत जी क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जब बेटा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी करने की उम्र हो जाती है, तो वो महापुरुषों ने ना उस बंदे को कहा था कि तेरा बेटा ही तेरी जिंदगी का उद्धार करके जाएगा। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो बड़ा हुआ, शादी करने के लिए लड़की देखने गए। उस टाइम पे ऐसा होता था कि नदी टाप के, नदी को पार करके दूसरे गांव जाना था, तो वो नाव में जाते हैं। अब जब नाव में जाने लगे ना संगत जी, क्या हुआ कि नाव में जाने लगे तो नाव ना डूब गई और उनका बेटा ना मर गया। तो वो ना वापस से डिप्रेशन में आ गया, रोने लग गया और ना महापुरुषों के पास वापस आया और उसने बोला कि अब तो मेरा बेटा भी नहीं रहा, तो ये जो पैसे हैं इनका मैं क्या करूँगा, ये लो आप सब, आप संभालो और आप इसका अनाथ आश्रम बना लो, जो भी आपने बनाना है बना लो। अब वो महापुरुष अब कहते देखो आप तो कह रहे थे कि मेरा बेटा उद्धार करके जाएगा। तो तब उन्होंने कहा, महापुरुषों ने कहा कि तेरे बेटे ने तेरा उद्धार ही किया है, क्योंकि अब तुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तूने सब कुछ वो दान में कर दिया, अब तुझे हो रहा है कि मैं अनाथ आश्रम बना दूं, ये मेरे किसी काम का नहीं। अगर तू जीते जी ही, अपने बेटे के जीते जी, तब हम तुझे याद दिला रहे थे कि तूने अनाथ आश्रम बनाने हैं, क्योंकि तूने वाहेगुरु से प्रॉमिस किया था कि तू करेगा और तूने नहीं निभाए। तो उस टाइम पे किया होता तो तेरे बेटे की जिंदगी, तेरी जीवन का उद्धार कर जाती, मतलब वो जीते जी ही तेरी, मतलब उसकी लाइफ से ही तेरा उद्धार हो जाता। पर तूने नहीं किया, तो किसी ना कोई रीजन तो बनता ही है ना। तो इसीलिए तो उन्होंने बोला कि अब मतलब लाइफ को ना आप ऐसे फॉर ग्रांटेड मत लो, हमें नहीं पता हमारे पास कितना पल है कितना नहीं है। तो जो हमने, कहते हैं ना कि जो हमने अपने रब से कहा है और हमें पूरा करना चाहिए, अपनी सेवा पहले ही करनी चाहिए, पता नहीं क्योंकि बाद में बहुत लेट हो जाए तो शायद हमें दुख मिले। तो ये साखी उसने मुझे सुबह सुनाई, इसके साथ उसने एक और साखी सुनाई थी पर मेरे को ना याद नहीं आ रही है, तो आई थिंक जब याद आएगी तो मैं ज़रूर अगली बार ज़रूर सुनाऊंगी। बट शायद गुरुजी यही कह रहे हैं कि हमें जो आज का टाइम है ना, अपने लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि कोई हमारी लाइफ का उद्धार करेगा। हमें अपनी लाइफ का उद्धार खुद करना पड़ेगा, अपने रब से कनेक्ट होके, क्योंकि हमें भी सांसों की पूंजी मिली हुई है। हर बारी गुरुजी शायद ये बुलवाता है कि हमें अपनी सांसों की जो पूंजी से जीवन मिला है, उससे हमें अपने जीवन का उद्धार करना है। हमें सोचना है कि हमें अपने श्वास कहाँ खर्च करने हैं, नाम जपने में, अच्छे कर्म करने में, या बुरा सोचने में, या नेगेटिव सोचने में, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो श्वासों की पूंजी है, कहाँ खर्च करना है ये अब हमारे हाथ में है। मैं तो बस ये कहूँगी गुरुजी, बस अपने चरणों से जोड़े रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना, और हाँ, टाइम रहते हमें उनका हुक्म मानना है, क्योंकि अगर हमने उनका हुक्म वक्त पे नहीं माना तो कितना लेट हो जाएगा, शायद वक्त ही ना मिले, फिर तब क्या कर लेंगे हम, है ना। तो अगर कोई हमें हुक्म मिल रहा है हमारे रब से, तो हमें वो बात ज़रूर पूरी करनी है। आज मैंने ये सुबह सीखा उस साखी से कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, सिर्फ अपना कनेक्शन अपने रब से इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो रब हमारा हाथ पकड़े रखे, और सिर्फ हमारे साथ नाम की पूंजी ऊपर जाने वाली है, कुछ नहीं जाने वाला। हर चीज़, हमारे रिश्ते भी यहीं पे रह जाएंगे, कुछ एक चीज़ जाएगी ना, तो उनका और हमारा कनेक्शन। जो हमारे कर्म है ना, कर्म भी यहीं पे रह जाएंगे संगत जी। एक्चुअली जो हम कर रहे हैं यहाँ धरती पे ही हमें कर्म फल भुगतना होता है,
वहाँ जाके थोड़ी कर्म फल भोगेंगे हम। अगर किसी को हमने दान किया है यहीं पे तो आके हमें वापस मिलेगा। यहीं पे हम कहते हैं ना कि पिछले जन्म का हमने कुछ कर्ज दिया होगा, इस जन्म में हम चुका रहे हैं। इट इज लाइक ना, यही सर्कल है। मतलब धरती पे तो आना ही पड़ेगा अपने कर्मों को काटने के लिए। तो क्यों ना ये जो ह्यूमन हमें बॉडी मिली है, ये मनुष्य जीवन मिला है, यही जन्म हम सफल कर लें और अपने एक एक श्वास हम ना एक एक क्या कहते हैं मन से जो भी वो टाइम है हम अपने गुरु के लेके लगाने, वो शायद हमारे जीवन को ना कहते हैं सफल कर देंगे। ये जो जन्म मनुष्य जीवन, ये वाला जो जन्म मिला है, क्योंकि पता नहीं आगे कीड़े बनना है, कीड़े मकोड़े क्या क्या बनना है हम नहीं जानते। बट इस जन्म में हमें गुरुजी मिले हैं और हम कितने लकी हैं और इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं संगत जी। बस उनके साथ जुड़ो और उनके साथ ही जुड़ना है हमें, और किसी के साथ नहीं जुड़ना। सिर्फ उनके साथ, अपने रब के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। तो बस इसी नोट पे मैं बस शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आज के सत्संग के लिए, शुक्राना आप सबका शुक्राना। बस आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाते रहिए। और गुरुजी ने चाहा तो अगली बार मैं और सत्संग शेयर करूँगी, और सत्संग करते वक्त और ये साखी सुनाते वक्त कुछ ऊपर नीचे बोल दिया गया तो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब बच्चों पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय गुरुजी।